Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्विसेज। ओके गाइस, सबसे पहले लेआउट्स पढ़े, लेआउट्स के बाद आपने डिजाइनिंग पढ़ी, डिजाइनिंग के बाद आपने एक्टिविटीज पढ़ी, एक्टिविटीज के बाद इंटेंट पढ़ा, फिर उसमें मैंने आपको एक छोटा सा टॉस्ट का टॉपिक पढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए सर्विसेज आ जाती है। सर्विसेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है एंड्रॉइड का। सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत जरूरी है कि सर्विसेज क्या होती हैं, इसके कौन से फंक्शंस होते हैं, बेसिकली है क्या चीज। ओके, काइंडली फोकस ऑन द लेक्चर। ठीक है, गौर से समझना है आपने। सर्विस क्या होती है? सर्विस एक कंपोनेंट होता है जो कि बैकग्राउंड में रन होता है किसी लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, सर्विसेज में और एक्टिविटीज में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? एक्टिविटीज जो है ना, उसका इंटरेक्शन यूजर इंटरफेस के साथ होता है। जो यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, उस पे इंटरेक्शन उसका हो रहा होता है यूजर के साथ, लेकिन सर्विसेज का इंटरेक्शन यूजर के साथ नहीं होता। एक्टिविटीज में क्या होता है, आपके पास जो उसके कॉलबैक्स मेथड होते हैं वो स्टेट टू स्टेट चेंज हो रहे होते हैं, इन्वोक हो रहे होते हैं। इसी तरह से आपके पास सर्विसेज में भी कुछ कॉलबैक्स मेथड होते हैं जो कि इन्वोक हो रहे होते हैं, लेकिन उसका इंटरेक्शन यूजर के साथ नहीं होता। ओके, एक्टिविटीज का इंटरेक्शन यूजर के साथ होता है, यूजर इंटरफेस के साथ, लेकिन सर्विसेज का नहीं होता। सर्विसेज बैक एंड पे रन हो रही होती हैं। यू गॉट इट? यू नीड एग्जाम्पल ऑफ इट। एग्जाम्पल इसकी ये है, लेट्स सपोज आप कोई भी चीज अपनी कोई चीज डाउनलोड करते हो, आप उसको डाउनलोडिंग पे लगा देते हो और अपने बाकी के टास्क करते रहते हो। क्या उस डाउनलोड, क्या आपको वो ऐसा नोटिफिकेशन शो करते हैं कि पहले इसको डाउनलोड करो फिर ही आप कोई और ऐप यूज कर सकते हो या कोई और काम कर सकते हो? नहीं करता। क्यों? क्योंकि सर्विसेज का इंटरेक्शन यूजर के साथ नहीं होता है। आपने डाउनलोड पे लगा दी, वो बैकएंड पे जो सर्विस है वो चलती रहेगी और आप अपनी ऐप को जैसे मर्जी यूज कर सकते हो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सर्विस। यू गॉट इट? यू गॉट इट? ओके, only 3 students are responding me, Mr. Abdul Wadud, Mr. Gufran and Wakar. बाकी क्या क्लास में कोई नहीं है? ओके, समझ चौधरी जी, कहाँ पे आप लोग? क्लास में ही है ना? कोई पीए सर का मैच तो नहीं लगा के बैठा हुआ इस वक्त? आज मैच नहीं है तो फिर तो आज तो आप सबको अटेंटिव होके बैठना चाहिए। आज मैं सुन रहा हूँ फरह की बात बार बार, वो आपको एक बार 3-3 4-4 दफा रिपीट कर रही है, तो उस मजा नहीं आ रहा। ओके, ओके। नाउ सर्विसेज, आपको आइडिया हो गया सर्विसेज क्या होती हैं? लाइक फॉर एग्जांपल, a service is a component that run in the background to perform long running operations without needing to interact with the user. Okay, एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले करना, दिस इज द एग्जाम्पल। इसके अलावा वही चीज आपको बता रहे हैं कि आप जब कोई डाटा फेच हो रहा होता है नेटवर्क से तो उससे कोई यूजर की इंटरेक्शन ब्लॉक नहीं होती है। ठीक है, ये मेरी लास्ट बात की आपको समझ आई है मैंने क्या बोला है? ओके,
ठीक हो गया। सर्विसेज जो होती है ना, इसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं, ये बड़ी मजे की चीज है, ठीक है। एक स्टेट स्टार्टेड होती है और एक स्टेट होती है बाउंड। अगर तो आपकी सर्विस स्टार्ट हुई है तो इसका मतलब वो अनबाउंड सर्विस है, ठीक है। जैसे ही एक्टिविटी स्टार्ट होती है वैसे ही आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाती है, देन इट्स मीन इट्स अ अनबाउंड सर्विस, ओके। अदर स्टेट है उसकी बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट क्या होती है? वो सर्विस जो के बाइंड सर्विस के फंक्शन के कॉल करने पर रन होती है, उसको हम बोलते हैं दिस इज अ बाउंड सर्विस, ओके। टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती हैं, बाउंड सर्विस एंड अनबाउंड सर्विस। बाउंड सर्विस क्या होती है? बाउंड सर्विस ओके। बाउंड सर्विस क्या होती है? बाउंड सर्विस आपकी बाइंड सर्विस के फंक्शन को कॉल करने से जो इन्वोक होती है उसको बाउंड सर्विस बोलते हैं। एंड अदर थिंग इज स्टार्टेड। स्टार्टेड में क्या करती है? वो वाली सर्विस जो कि एक्टिविटी के स्टार्ट होने से और स्टार्ट के फंक्शन कॉल होने से होती है ना, स्टार्ट सर्विस से, उसको हम कहते हैं अनबाउंड सर्विस। एनी इशू? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाउंड एंड अनबाउंड सर्विस। Got it? जी बिल्कुल, इसकी जो स्टार्ट से होगी, जो आपके पास ऑब्वियसली जो अनबाउंड सर्विस होती है ना, वो बिना अनबाउंड किए जो है वो स्टॉप की जा सकती है। लेकिन जो बाउंड सर्विस है उसमें क्या होता है, बाउंड सर्विस में उसको पहले अनबाइंड किया, सॉरी, जो उसकी बाउंडिंग हुई होती है उसको अनबाउंड किया जाता है एंड देन उसको स्टॉप किया जाता है। दूसरी बात ये कि आपके पास जो बाउंड सर्विस है ना, उसमें आपके पास क्लाइंट सर्वर से इंटरेक्शन आ जाती है। क्लाइंट सर्वर, जब आप अपनी ऐप के जरिए या जो भी आप कर रहे होते हैं, लाइक डाटा पास करवा रहे होते हैं, किसी वेबसाइट से डाटा उठा रहे होते हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं, रिजल्ट ले रहे होते हैं, ठीक है, तो ये सर्वर एंड क्लाइंट की इंटरेक्शन आ जाती है। बाउंड सर्विस में आपके पास क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन होती है, ओके। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द बाउंड एंड अनबाउंड सर्विस। यप, you clear with it? ओके, मैं आगे चलती हूँ। कोई आपको प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। ये देखें, ये आपके पास एक इसकी डायग्राम बनी हुई है बाउंड और अनबाउंड की। अनबाउंड सर्विस जो है वो कब स्टार्ट होती है? सर्विस स्टार्ट से। लेकिन जो आपके पास बाउंड सर्विस है वो कैसे स्टार्ट होगी? अगर तो आपका बाइंड सर्विस का फंक्शन कॉल हुआ है, फिर उसी तरह से वो ऑन क्रिएट जाएगा, ऑन क्रिएट के बाद ऑन स्टार्ट कमांड पे जाएगी, ऑन स्टार्ट कमांड के बाद आपकी सर्विस रन होगी, सर्विस रन होने के बाद खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन बाउंड सर्विस में क्या होता है? बाउंड सर्विस में पहले वो बाइंड सर्विस स्टार्ट होएगी, देन वो क्रिएट होएगी, फिर बाउंड होएगी, बाउंड होने के बाद क्लाइंट के साथ बाउंड हो जाएगी, क्लाइंट और सर्वर का जो इंटरेक्शन होता है वो होएगा। अगर तो सर्विस ने स्टॉप होना है तो पहले वो अनबाइंड का फंक्शन इन्वोक होएगा एंड देन फिर आपकी जो सर्विस है वो डिस्ट्रॉय होएगी। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन बाउंड एंड अनबाउंड सर्विस। होपफुली यू अंडरस्टैंड, यू गॉट इट। गुड, जल्दी जल्दी आंसर दिया करें, बड़े एक्टिव हुआ करें। आउट। अब मैं आपको इन सबका थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ कि इसमें जो मैंने अभी आपको फंक्शन बताया कि ऑन स्टार्ट कमांड पे जाएगी, ये क्या चीज होती है, देन फिर हम इसकी सिनेरियो की इंप्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे। किसी भी सर्विस को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? जावा क्लासेस क्रिएट करते हैं और उसको एक्सटेंड करवाते हैं सर्विस से। व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सटेंड?
एक्सटेंड कीवर्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताएं। एक्सटेंड का यस गुड। इट्स मीन इनहेरिट करना प्रॉपर्टीज का किसी भी जो आप क्लासेस के सामने मेंशन करते हैं उससे। गुड। सी समर चौधरी जो है वो जा गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, उनका रिस्पॉन्स आया है यस इनहेरिट करना। गुड, नाइस टू सी यू हियर। Okay guys, good. Now मैच भी देखे, सब कुछ करें, बट द थिंग इज दैट कि अगर आपने सेशन को ज्वाइन किया है तो ट्राई करें कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, क्योंकि फिर ऐसे हो सकता है कि आपको वो चीजें बाद में समझ ना आए या आपके लॉजिक क्लियर ना हो, मे भी कोई इशू आ जाए। ओके, वेल आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग मैच। अच्छा, सर्विस को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जावा क्लास क्रिएट करते हैं और उसके जावा क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं किससे, सर्विस क्लास से। ठीक है, और इसकी सब क्लास से भी कर सकते हैं। सर्विसेज बेस्ड क्लास डिफाइन वेरियस कॉलबैक्स मेथड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर गिवन बिलो, यू नीड टू व्हाटएवर। अब आ जाइए आप नीचे। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल है। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह।